टांगरा की। तो मैं जब बेचने लगी उसमें से स्मेल हो रही थी जैसे कि कुछ चूहा मरा हो। फिर मैंने जब वो खरीदी तो जितनी मैंने टूड़ी हटाई उतनी बदबू बढ़ती गई। तो फिर मैंने जितनी फिर और हटा दी, फिर वो और भी बदबू बढ़ गई। फिर मैंने तो सारी तूड़ी खरीद दी। उसमें जब देखा तो उसमें एक बड़ी सी गठड़ी बंधी पड़ी थी। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मेरी माँ की लाश थी। वो गर्म कंबल था, उसके अंदर एक होल था जिसमें से मेरी माँ के कपड़े दिख गए। 16 अगस्त को रात को 2 बजे उनकी मौत होगी रेलवे ट्रैक पर। सभी साथियों को नमस्कार। एनजी न्यूज नरवाना में आपका स्वागत है। साथियों, मनीषा हत्याकांड अभी थमा भी नहीं हुआ था। उसकी जो चिंगारी थी सभी जगह जो है चली हुई थी, सभी लोग उसको न्याय की मांग रहे थे। लेकिन ऐसे ही मनीषा के बाद एक और ऐसा कांड हो जाता है जिससे जो है हर जगह जो है इस बात के चर्चे चले जाते हैं कि परिवार के अंदर दो पति पत्नी की मौत कैसे हुई और कैसे ये हत्या या मर्डर, दोनों चीजें हैं, आत्महत्या या मर्डर दोनों चीजें हैं। ऐसे में मनीषा की अभी जो हुआ था उसको लेकर भी पूरे देश के अंदर जो है उसको न्याय दिलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये आंदोलन चला था। लेकिन यहाँ पर अगर घटना सामने आई है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा परिवार है और अगर बात करें कि ये लड़की है, इसके माता पिता की मौत हो चुकी है। वो मर्डर है या आत्महत्या या फिर क्या, वो हम इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मर्डर है या आत्महत्या। वो तो पुलिस प्रशासन का जांच का विषय है। लेकिन परिवार वाले क्या कहते हैं, क्योंकि परिवार से बेहतर कौन जानता है कि उनके साथ जो घटना हुई है या मतलब आत्महत्या है किस तरीके से। तो इनसे बातचीत करना। क्या नाम है जी आपका? राम, मेरा नाम है जी। मेरा ये आपकी क्या लगती है? भांजी है जी मेरी। अच्छा, घटना किसके साथ हुई है? घटना मेरी सिस्टर के साथ हुई है। आपकी सिस्टर के साथ? कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी लगभग 2002 में हुई थी। 2002। जी। कितने बच्चे हैं उनपे? 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, घटना किस किस के साथ हुई है? घटना तो जी मेरे जीजा के साथ भी हुई है और मेरी सिस्टर के साथ भी हुई है। क्या घटना हुई है? घटना 15 अगस्त की है जी। ये उसको सुबह, ये खुशी है जो मेरी भांजी है, ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे काम पे चली जाती बजे। तो इसकी मम्मी नहीं था, इसकी ये पूछती है कि मम्मी कहाँ गई। पापा ने बताया कि तेरी मम्मी तो सूट लेके पैसे लेके तेरे मामा के घर पे चली गई। तो घर पे यहाँ नहीं आई। तो इसने फोन किया तो मैं मना कर दिया कि यहाँ नहीं आई है। तो रिश्तेदारों में पूछा तो किसी भी पता नहीं चला उसका। तो 15 तारीख को शाम को रात को इसका ताऊ जो चाचा है उसके साथ इसका पापा जाते, जैसे खुशी बता रही है। आगे तो फिर यही बताएगी। अच्छा, तो जब आपके ताऊ जी के साथ चला जाता है आपके पिताजी जो है, उसके बाद फिर क्या होता है आगे? फिर मेरे पापा 9 बजे जाकर 10:30 बजे आवे। अच्छा, जब मैंने तो मैं आया तो क्या नशे किया? मैंने पूछा पापा कि इतनी रात हो गई कहाँ पर थे? बोले कि तेरी मम्मी को ढूंढ रहा था बस स्टैंड पर मैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने पूछा नहीं कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर सुबह 16 अगस्त को 6 बजे गायब हो गए वे। सुबह 6 बजे? हाँ, मेरे उठने से पहले पहले। और फिर क्या देखा आपने? क्या हुआ उनके साथ? 16 अगस्त को रात को 2 बजे उनकी मौत होगी रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर? मतलब आपने देखा कि ट्रेन के नीचे जो है उनके साथ घटना होगी? हाँ, पहले को पुलिस वाले आई थी जी। अच्छा। रात को तकरीबन ये घटना होने से पहले? हाँ, 16 तारीख की रात को पुलिस वाले आते हैं कि वो बोलते हैं कि राजेश नाम की डेड बॉडी पड़ी है ट्रैक पे और उसकी पहचान के लिए बुला लेके गए थे। भाई आपकी है तो देख लो इसको। तो राजेश की थी वो डेड बॉडी। अच्छा, आपकी मम्मी की कब मिलती है? 17 अगस्त को सुबह 6 बजे। यानी कि 3 दिन में 15, 16, 17, 15 तारीख को इसकी मम्मी गायब हो जाती है। 16 तारीख को इसके पिताजी की डेड बॉडी मिलती है। इसी प्रकार से 17 तारीख को ये जैसे घर पर काम कर रही थी तो आंगन में पड़ी थी। बाहर आंगन में पड़ी थी। आंगन के अंदर जो है तूड़ी पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर आपने क्या देखा? जब मैं सुबह 6 बजे गई मेरी दादी की तरफ से उधर घर पे, तो मैंने सोचा पहले तूड़ी भेज दूं डांगरा की। तो मैं जब बेचने लगी उसमें से स्मेल हो रही थी जैसे कि कुछ चूहा मरा हो। फिर मैंने जब वो खरीदी तो जितनी मैंने तूड़ी हटाई उतनी बदबू बढ़ती गई। तो फिर मैंने जितनी फिर और हटा दी, फिर वो और भी बदबू बढ़ गई। फिर मैंने तो सारी तूड़ी खरीद दी। उसमें जब देखा तो उसमें एक बड़ी सी गठड़ी बंधी पड़ी थी। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मेरी माँ की लाश थी। वो गर्म कंबल था, उसके अंदर एक होल था जिसमें से मेरी माँ के कपड़े दिख गए। तो फिर मैंने धीरे धीरे पूरा जोर लगा लगा के खींच खींच के मैं उसके आंगन में ले आई। ठीक है, तो साथियों आपने इस लड़की से पूछ भी लिया कि कैसे इसकी मम्मी की डेड बॉडी इसको पता चली और इसके पिता के साथ क्या हुआ वो भी इसने बताई है। मैं चाहूंगा जिस प्रकार से मनीषा के लिए आपने प्रोटेस्ट किया था, मनीषा के लिए न्याय मांगा था, मैं चाहूंगा इस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। इसके माता पिता की जो हत्या हुई है या फिर किस तरीके से घटना हुई है इनके साथ, उस घटना की पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये भी हमारी जो है बहन है, बेटी है, जिस प्रकार से हम मनीषा को मानते थे। तो साथियों आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इसको न्याय मिल सके। तो और क्या कुछ कहना है प्रशासन को लेकर? प्रशासन को यही मांग है जी, हमारे न्याय मिलना चाहिए। हमने अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए जी। आप उनके बेटे हो एक हैं, तो आपको कुछ जानकारी इस घटना के बारे में? नहीं जी, कुछ भी नहीं पता भाई किसके साथ क्या हुआ? नहीं जी, मैं टूटा था जी। ठीक। तो भाई साथियों
आज ये बड़ी दुख भरी खबर थी। मिर्चपुर गांव में पहुंचे थे, जहां पर ये सुनने में आया था कि यहाँ की बेटी थी और जो है नया गांव है, वहां हिसार के पास नया गांव है, वहां पर उसकी शादी की गई थी, 3 बच्चे भी है और शादी की गई। अब 2-3 दिन के अंदर 2 डेड बॉडी मिलती है पति पत्नी की, यानी कि इनके माता पिता की। तो ये रहस्य में है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि ये भी एक मनीषा की तरह, जैसे मनीषा न्याय मांग रही है तो इनको भी न्याय मिलना चाहिए। वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।